आज हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर ग्रेजुएशन किस फील्ड में आपको करियर बनाना चाहिए और कौन सी फील्ड आपके लिए सूटेबल है। तो काफ़ी लोग हैं, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए एमबीए आप कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ बीई अगर आप हैं तो बी के साथ एमबीए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आपको बी के साथ एमबीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं लाइक बीएससी बीसीए, तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो एमसीए है। एमसीए करें। एमसीए अगर आप किसी नेशनल इंस्टीट्यूट से करते हो, एनआईटी से करते हो, तो ये इक्विवेलेंट है आपके कि 12th में के बाद जब एनआईटी से आप सीएस ब्रांच से जो बी करते हैं उसके इक्विवेलेंट होता है। बारे में बता दूं, मेरा नाम जितेंद्र गंगेले है। मैं इंदौर में डिवाइन एजुकेशन के नाम से एक इंस्टीट्यूट रन करता हूँ जो बेसिकली एमसीए एंट्रेंस से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है। लास्ट 15-16 ईयर से मैं इसमें ये रन कर रहा हूँ। लॉकडाउन के कारण इंदौर में ऑफलाइन या क्लासरूम टीचिंग नहीं हो पा रही है, ऐसा कहें कि ऑफलाइन टीचिंग नहीं हो पा रही है, जिसके कारण हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। कि आपके लिए कैरियर ऑप्शन क्या क्या है। कैरियर ऑप्शन में आपसे आए, अगर आपने बीसीए किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप एमसीए करें। एमसीए जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये इक्विवेलेंट है कि जो एनआईटी मतलब 12th में जब आप आईआईटी का एग्जाम देते हो या तो आईआईटी से या एनआईटी से आप बीई करते हो कंप्यूटर साइंस से, आपका और एमसीए के बाद दोनों ही सेम कंपनी में सेम पैकेज पर या आपका कुछ एक्स्ट्रा पैकेज ही होगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। मतलब सेकंड है चांस है आपको कि कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर फील्ड में आप एंटर हो सकें, अगर आप किसी भी रीजन से आपका 12th में आईआईटी एनआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है, एक अच्छे कॉलेज से आप एमसीए करें, ये आपको ऑप्शन है। अब एमसीए कौन कौन दे सकता है, तो एमसीए जनरली अगर 12th में किसी का मैथ्स है या नहीं भी है तो भी दे सकता है। लेकिन अगर 12th में मैथ्स नहीं है तो फिर ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। चाहे आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स से की हो तो कॉमर्स प्लस मैथ्स हो, या किसी से भी किया हो तो मैथ्स होना चाहिए एडिशनल। तो या तो 12th में आपका मैथ्स हो या फिर ग्रेजुएशन में हो या फिर दोनों हो तो फिर तो बेस्ट ही है, आप कर ही सकते हैं। तो एमसीए वो लोग कर सकते हैं। अब एमसीए में कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं, कौन सा कॉलेज बेस्ट होता है, इसके बारे में आपने डिस्कस करते हैं। एमसीए जनरली 3 ईयर का कोर्स है, कई कॉलेज 2 ईयर का भी कराते हैं, लेकिन 3 ईयर का कोर्स है एमसीए। अब एमसीए में एडमिशन कैसे होता है, तो एमसीए में एडमिशन लेने के लिए कई प्रकार, लगभग 20 प्रकार के एग्जाम होते हैं जो एमसीए एंट्रेंस रिलेटेड एग्जाम कहलाते हैं। ऑल इंडिया एमसीए बोलते हैं जिसको। ऑल इंडिया एमसीए में 20 टाइप्स के एग्जाम आते हैं। इसमें नंबर 1 पर है, पहले नंबर आता है निमसेट, इसके बाद आता है बीएचयू, फिर आता है जेएनयू, फिर आता है एमएससीईटी, यूपीटीयू, वीआईटी। इनका सीक्वेंस से कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, लेकिन नंबर 1 पर निमसेट ही रहेगा। बिल्लौरी इंस्टीट्यूट कराता है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कराता है, केआईटी कराता है, यूपीटीयू कराता है, एमएससीईटी तो है ही। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, वो अपने अपने एग्जाम लेते हैं। तो मैं ऐसा रफली या रूडली कह सकता हूँ कि लगभग 20 टाइप्स के जो एग्जाम हैं वो एमसीए से रिलेटेड हैं। अब इन एग्जाम का 20 प्रकार के मान लो एग्जाम है, कोई बच्चा 20 एग्जाम तो देगा नहीं, 20 टाइप के एग्जाम तो देगा नहीं। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि एक तो निमसेट आपको देना ही है। निमसेट क्यों देना, इस पर भी डिस्कस करते हैं। एक निमसेट हो गया, इसके अलावा आप 2 या 3 कॉलेज के फॉर्म जरूर भरें, या 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म भरें। वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में रहना चाहते हो। मैं ऐसा नहीं कहता, कई लोग सजेस्ट करते हैं कि 8-10 भर दो, कि इसमें नहीं हुआ तो उसमें हो गया। अरे ऐसे नहीं, तो आप तैयारी मत करो कि इसमें नहीं हुआ तो उसमें हुआ। कुछ आप प्रिपरेशन ही इसलिए कर रहे हैं, 1 साल 2 साल इसलिए आप दे रहे हैं जिससे आपका कुछ अच्छे कॉलेज से, अच्छी यूनिवर्सिटी से हो जाए। नहीं तो एमसीए तो ऐसे भी हो जाता है। प्राइवेट कॉलेज कुछ ऐसे हैं कि आपको घर से ले जाएंगे और इसकी फीस भी खुद ही डिपॉजिट करेंगे। तो लेकिन वो ऐसी जगह से एमसीए करना कोई मतलब नहीं है, आप अपना करियर खराब कर रहे हैं। पूरी लाइफ आप स्ट्रगल ही करते रहेंगे, और पूरी लाइफ ना सही तो कुछ पर्टिकुलर टाइम तक तो स्ट्रगल ही करेंगे। तो मैं ऐसे कॉलेज के लिए अपनी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, अपन कॉलेज के लिए कर रहे हैं जिसमें 100% प्लेसमेंट है, और प्लेसमेंट के बाद भी जो सैलरी पैकेज है वो इतना अच्छा है कि आपको ग्रोथ करने में आसानी होगी। मतलब अगर आप कहीं पे किसी भी कॉलेज से करते हो, छोटी मोटी कॉलेज से, और आपकी अगर जॉब लगती है 15,000 20,000 की, तो आपको 1 लाख सैलरी पहुंचने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से एमसीए करते हो और आपकी स्टार्टिंग ही 70,000 80,000 1 लाख से होती है मिनिमम, तो आप खुद सोचो आपका ग्रोथ किस स्टेज पे होगा। और दोनों चीज़ों में स्ट्रगलिंग पीरियड कितना मायने रखता है वो आप खुद ही समझते हो।
तो मेरा टारगेट ये है कि किसी अच्छे कॉलेज से, या तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से, नहीं तो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से जिसका प्लेसमेंट 100% है, वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो, और उसी के लिए अपन लोग प्रिपरेशन करेंगे एमसीए की। अब आते हैं एमसीए एंट्रेंस के पैटर्न पे कि पैटर्न क्या होता है। जनरली 4 सब्जेक्ट होते हैं जो एमसीए एंट्रेंस के लिए यूज होते हैं। फर्स्ट वन है मैथमेटिक्स, सेकंड वन है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, थर्ड वन है कंप्यूटर साइंस, एंड फोर्थ वन इज इंग्लिश। अब ये चारों एक साथ कुछ एग्जाम में ही आते हैं, तो किसी एग्जाम में सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग आती है, या किसी में मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर आता है, और इंग्लिश भी किसी किसी में पूछी जाती है। लेकिन हमारे द्वारा जो प्रिपरेशन कराई जाती है वो चारों सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि आप अगर कोई भी एग्जाम देते हैं 20 प्रकार में से, 20 में से आपका एक रफली 20 में से आप कोई भी एग्जाम देते हैं, तो उसमें जो मेजर पोर्शन होता है वो मैथमेटिक्स का होता है। मतलब हम ऐसी प्रिपरेशन करा देते हैं कि आप कोई भी एग्जाम दो वो कवर हो जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। इन सब में जो मेजर पोर्शन है वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स वही है जो आपने 11th और 12th में पढ़ी थी। अगर आपने आईआईटी की प्रिपरेशन की है तो आप जानते हैं आईआईटी जो मेंस और एडवांस लेवल की होती है वही एमसीए एंट्रेंस में यूज होती है। मेंस तो आता ही, और कई एग्जाम एडवांस भी टच, आईआईटी एडवांस लेवल भी टच करते हैं। डिपेंड करता है उस साल किस ईयर में कैसा क्वेश्चन पेपर आया, तो आईआईटी एडवांस भी टच करते हैं। तो हम जो प्रिपरेशन कराते हैं उस करने से आपका सारे एग्जाम कवर हो जाते हैं। मतलब अलग अलग आपको प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी कि जेएनयू के अलग कर रहे हैं, बीएचयू के अलग कर रहे हैं, एमसेट के अलग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपकी एक एग्जाम से सारा कवर हो जाएगा। अब एग्जाम पैटर्न में क्या तरीका है पहले तो थोड़ा सा समझना। तो नेमसेट जो होता है, नेमसेट जिसका फुल फॉर्म है एनआईटी एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। एनआईटी जो कॉलेजेस होते हैं, आप जानते होंगे एनआईटी के बारे में, वो इसको कंडक्ट कराते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। जैसे मैंने कहा मैथ्स, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, और कंप्यूटर साइंस, एंड नेक्स्ट वन इज इंग्लिश। इसका मोड ऑफ एग्जाम जनरली पेपर पेन ही होता है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आगे जाके ऑनलाइन हो जाए, लेकिन अभी पेपर पेन ही है। पर इसका ड्यूरेशन ऑफ मिनट्स 120 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है। नंबर ऑफ सीट्स अभी अपग्रेड होने वाली हैं, लेकिन अभी तक इसमें 805 नंबर ऑफ सीट्स हैं इसमें, 805, ठीक ना, ये है। अब इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स तो मैंने बता दिया आपके। अब सब्जेक्ट में वेटेज किसका क्या है, तो जो मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो मैथ्स के क्वेश्चन, हाँ 50 क्वेश्चन जो हैं वो मैथ्स के हैं, 40 क्वेश्चन हैं एनालिटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ये एप्टीट्यूड बोलते हैं जैसे, उसके हैं। साथ में कंप्यूटर साइंस के 10 क्वेश्चन हैं, और जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन है इसके अंदर, इसके पैटर्न के अंदर ये क्वेश्चन होते हैं नेमसेट में। मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा लिख के कि कैसे हैं। इसके जो एग्जाम फॉर्म आते हैं जनरली मार्च फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में नोटिफिकेशन आता है इसका, और मई लास्ट वीक में इसका एग्जाम होता है। रिजल्ट जून फर्स्ट वीक सेकंड वीक में इसका रिजल्ट आ जाता है। तो ये पैटर्न होता है इसको। इस एग्जाम की काउंसलिंग होती है जून लास्ट वीक में या जुलाई फर्स्ट वीक में इसकी काउंसलिंग है। इसके अलावा जो एग्जाम होते हैं वीआईटी, बीएचयू, जेएनयू, ये भी लगभग इसी ड्यूरेशन में होते हैं, और मार्च से लेकर जून के बीच में सारे के सारे एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं। कभी कभार होता है कि एक बार जैसे 2018-19 में दिसंबर में हुआ था जेएनयू का एग्जाम, तो वो कभी कभार है। जो जनरली मार्च से लेकर जुलाई के बीच में सारे के सारे एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं। हमारा पैटर्न क्या है, हम क्या पढ़ाते हैं या क्या तरीका है हमारा, तो हमारे यहाँ 2 टाइप से क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन क्लासेस में डेली आपकी क्लासेस होंगी, 2 घंटे की क्लास होगी, जो लैपटॉप या पीसी पर आपकी क्लासेस होंगी। डेली क्लास में आपको एक क्वेश्चन पेपर जो डीपीपी कहलाती है वो आपको दी जाती है। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर, जो आपको डेली पढ़ाया जाएगा 2 घंटे की क्लास में, वही आपको डीपीपी में उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्लास में उस डीपीपी को हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। डाउट सॉल्व करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं, मेल के थ्रू भी कर सकते हैं, और या फिर नेक्स्ट डे जो क्लास होगी उसमें तो हम डिस्कस करेंगे ही। तो 2 घंटे की नॉर्मल क्लास होती है, कभी कभी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका टाइम बढ़ जाता है। तो डेली क्लास होगी, वीक में 6 डेज इसकी क्लास होगी, और संडे को इसका टेस्ट होगा। संडे को टेस्ट में वही होगा जो 6 डे में आपको पढ़ाया जाएगा, उसी पैटर्न पर टेस्ट होगा। तो मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो मंथली टेस्ट होता है। जनरली इसका जो सिलेबस है वो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाता है। अभी हमारा जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 25
जून से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी टाइमिंग अब आप चाहें तो आपको हमारा फ़ोन नंबर उस पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको टाइमिंग क्या है। और इसका रजिस्ट्रेशन चालू है, तो आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और क्लास अटेंड कर सकते हैं इससे रिलेटेड। सेकंड पैटर्न होता है हमारा ऑफलाइन का। तो ऑफलाइन तो अभी कोरोना के कारण नहीं हो पा रही है, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन में एडमिशन लेते हैं तो वो चाहें तो जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो इंदौर आकर ज्वाइन कर सकते हैं और उनकी फ़ीस उसी में एडजस्ट कर दी जाएगी। मतलब जो ऑफलाइन की फीस है और ऑनलाइन की जो फीस है कोई डिफरेंस है इसमें, तो ऑनलाइन की फीस माइनस करके आपको जमा करनी पड़ेगी, उसी में एडजस्ट हो जाएगी। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन पैटर्न है, लेकिन अगर ऑनलाइन भी आप पढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक हमारे पास पैटर्न पेन ड्राइव का भी है, पेन ड्राइव में भी हम वीडियो लेक्चर देते हैं, लेकिन वो मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा अभी। इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि उससे आपकी एक रेगुलरिटी नहीं बन पाती है। मैंने आप पीसी पे या कंप्यूटर लैपटॉप में आप कर सकते हैं, उसको लोड करके देख सकते हैं, लेकिन रेगुलरिटी नहीं बन सकती। और मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक रेगुलरिटी जरूरी है। ऐसा नहीं कि कभी भी पढ़ लिया कभी छोड़ दिया, ऐसा नहीं। तो आप एक ऑनलाइन क्लासरूम अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 2 आवर्स की क्लास के साथ में डेली डीपीपी होगी। कुछ हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। नोट्स का फॉर्मेट सॉफ्ट में भी हो सकता है और हार्ड में भी हो सकता है। अगर आप जनरली सॉफ्ट कॉपी देते हैं, ये नोट्स में प्रॉपर थ्योरी है, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, और हर टॉपिक के बाद एक टेस्ट पेपर भी है इसमें। वो टेस्ट पेपर डिफरेंट होगा हमारे टेस्ट पेपर से जो हम हर संडे लेंगे, उस टेस्ट पेपर से डिफरेंट होगा, तो टेस्ट पेपर भी है। इस तरीके से आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाएगी। नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हमने सर्च के बाद उसको बनाए हुए हैं, ले उसी पैटर्न पे है कि अगर आप इस नोट से भी प्रॉपर सिस्टमेटिक तैयारी करते हो तो आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी हम कुछ प्रेफर करते हैं आपको कि जिससे करने से आपको प्रैक्टिस से आप बुक में ये होता है जनरली कि एक एक्सरसाइज दी हुई है, पीछे उसका सॉल्यूशन दिया है, तो कहीं अगर आप किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है, आप फंस रहे हो, तो पीछे देख सकते हो। तो कुछ बुक भी बताएंगे, लेकिन नोट्स भी पढ़ लेते हैं अगर आप, तो मोर देन सफिशिएंट है, जरूरत नहीं है। तो प्रॉपर सारे नोट्स दिए जाएंगे आपको, वीडियो लेक्चर रहेंगे डेली आपके, वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट का मतलब वो है कि जिस एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं वही आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, वही प्रेशर आपको उतने ही टाइम ड्यूरेशन में सॉल्व करना है। जो ऑनलाइन टेस्ट होंगे वो टाइम ड्यूरेशन के होंगे, आपको तुरंत रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, और आपकी जो रैंक बनेगी वो ऑल इंडिया लेवल पे हम आपको रिजल्ट बताएंगे कि आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं। और ऑल इंडिया में क्योंकि काफ़ी हमारे पास स्टूडेंट्स काफ़ी हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, कोई पर्टिकुलर एक स्टेट के हैं नहीं, तो आप उन सारे स्टूडेंट्स में आपकी पोजीशन क्या है। तो ये हमारे एग्जाम है। अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो हमारा फ़ोन नंबर दिया रहेगा नीचे, आप उसको उस पर कॉल कर सकते हो। हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको हमारी सारी जानकारी मिल सके। मेरे चैनल पे कुछ मेरे वीडियो लेक्चर भी डले हुए हैं, आप उनको देख सकते हो। उनको बार बार देख देख के आप रिमाइंड करके देखें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो भी आप डिस्कस करें। बाकी जो ऑनलाइन पढ़ेंगे उसमें मैं आपके एट ए टाइम भी डाउट डिस्कस करते रहूँगा और थ्योरी भी रहेगी, ठीक है। इसके बाद अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई होप सो आपको एमसीए के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आप इससे भी ज़्यादा चाहते हो तो प्लीज़ मेरे को कॉल करें, मैं आपका जो भी डाउट होंगे वो डिस्कस करें।